माताजी दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज हम जानेंगे कुछ महिलाओं की पीड़ा के बारे में। वो पीड़ा किस तरह की? देखिए, माता बहनें जितनी भी हैं सब माँ का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन कुछ अभागी ऐसी होती हैं जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है और वो मातृ सुख से वंचित रहती हैं। तमाम तांत्रिक ओझों सुखों के पास वो भागती घूमे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं मिलता है। डॉक्टरों के पास जाती हैं, इलाज कराती हैं। आज उसी विषय में हम गुरुदेव के पास ये सवाल रखने वाले हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, कुछ माता बहनों की जो समस्या है गर्भपात की, तो ये बार बार गर्भपात होना, इसका क्या तंत्र से कोई मतलब है? तंत्र से मतलब है, तंत्र से ही मतलब है। वो कैसा गुरुजी? हाँ, बताता हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, डॉक्टरी परेशानी की तो मैं नहीं कहता। अगर कोई डॉक्टर अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझ रहा है, एमबीबीएस है, ठीक है, तो फिर भी इतनी सब इलाज करने के बाद फिर भी लास्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी ही क्यों रह जाता है? लास्ट में फिर भी उनके पास ऑप्शन ये क्यों रह जाता है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। और टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के बाद भी उनका जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना, वो 40% है। 100% नहीं है। 100% क्यों नहीं है फिर? क्योंकि फेल है। वो फेल नहीं है, तंत्र से रिलेटेड है, आप समझो। नहीं, डॉक्टर फेल है ना। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा सीधा सीधा सा है, ध्यान रखो। देखो, कई चीजों के कारण गर्भपात होते हैं, कई चीजों के कारण। पहली बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए आज में, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, ठीक है, गलत आचरणों के कारण जब आपका शरीर कहीं खराब हो जाए, ठीक है, तो वो डॉक्टरी समस्या क्रिएट कर देता है। उस संदर्भ में तो डॉक्टर ही आपकी हेल्प करेंगे जी, ठीक है। लेकिन एक दूसरी समस्या है जो तंत्र से रिलेटेड है, वो समझ लो। पहली बात कि यदि कुंडली में ऐसा योग हो, जो होता है, हालांकि मेरा ज्योतिष से 36 का आंकड़ा है जी, मैं पहले ही बता चुका हूं जी। क्योंकि मैं जो विश्वास करता हूं, कर्म पे विश्वास करता हूं, गीता पे विश्वास करता हूं। मैं ज्योतिष पे ये कम विश्वास करता हूं कि भाई ऐसा लिख दिया तो ऐसा ही होगा। मैं तो सीधा कहता हूं, कोड़ी कलंगी को मेरे सामने मैं देखता हूं ना, कितने दिन तक रहेगा, फिर कितने दिन तक वो रंग रहेगा, मुझे बताओ ना। मैं 4 दिन में उसे और कहां पहुंचा दिया, ठीक है। तो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कर्म कर रहे हैं या नहीं, और कर्म कैसा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक कुंडली में होता है। दूसरा, कभी कभार हमारी माताएं बहनें कभी अपना जैसे कुछ जो उनके जो अंदरूनी कपड़े होते हैं ना, उन्हें सुखाना थोड़ा सा गलत तरीके से रहता है। जबकि कहा यह गया है, बड़े बूढ़े भी बताते हैं कि भाई छुपा के ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए। हाँ, तो उन चीजों पे क्या है, नजर लग जाती है, या ऐसे कहो कि गंदी हवाएं जो होती हैं वो इनकी महक ले जाती हैं और फिर इन्हें तंग करती हैं। तंग कैसे करती हैं, अब ये समझ लीजिए, पूरा एक विधान है। एक एंटिटी होती है खईस जी, पहले भी मैं दे चुका हूं वीडियो खईस के विषय में, लेकिन अब इस विषय में पूरा खुल के है, नीचे से है, इसलिए बता रहा हूं। तो वो चीजें चालू होती हैं यहां से कि भाई एक यौवन अवस्था में बच्चा जा रहा है और वो खुले बालों में करके महक वहक लगा के जा रहा है, और इन तरीके की चीजों को भनक लग गई, मुख्यतः खईस, ठीक है। अथवा कभी कभी क्या होता है कि ये पैदाइशी जेनेटिक मिलता है, जैसे माता से पुत्री में, पुत्री से फिर उसकी पुत्री में। ऐसे जिन कितने केस मेरे पास आए हैं जो सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं इस विषय में इतना बता रहा हूं, ठीक है। जब किसी बच्ची को बार बार प्रेगनेंसी ठहरने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी परछाई दिखे जिसका कि वो चेहरा भी सही तरीके से ना समझ पाए,
बस उसे ऐसा लगे कि कुछ नंगा सा व्यक्ति था या काले कपड़ों में कुछ करके था, जी इस तरीके का दिखे और अगले ही दिन उसका टाइम आ जाए, यानी गर्भ गिर जाए, ठीक है, जी वो 100% खईस की शिकार होती है। और फिर वो ये बता भी नहीं पाती है कि उसे एक बहुत लंबे समय से गंदे सपने आ रहे होते हैं, जो वो शर्म हजूरी या शर्म की वजह से अपने माँ बाप या पति को बता नहीं पाती या सास को नहीं बता पाती, जिसके कारण कि ये समस्या बहुत लंबा रूप धारण कर लेती है और उसके साथ शादी के समय पे भंवर जाती है। जी और फिर ये जो भंवर जाती है ना, फिर वो विकराल रूप धारण करती है। फिर वो क्या कहती है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इसके साथ फेरे लिए हैं, जी और फिर वो उसे खूब अच्छी तरीके से भोगता है, ठीक है। अच्छा, ये समस्या जब ना दिखाई जाए और विकराल रूप धारण कर ले तो होता क्या है समझिए। ये समस्या केवल पुत्र प्राप्ति में करती है व्यवधान, अच्छा, पुत्री प्राप्ति में नहीं करेगी। मतलब तात्पर्य आपका ये है कि जब जब गर्भ में पुत्र होगा तभी गर्भपात होगा, तभी गर्भपात होगा अधिकतर केसों में, जी। ठीक है। उसके पीछे का रीजन पूछो। हम अप्लाई चुके उसके आप। पीछे का रीजन ये है कि उस एंटिटी की ये महत्वाकांक्षा होती है कि जब तक इस महिला के शरीर में जान है, यौवन है, तब तक तो मैं इसे भोगूंगी, जी फिर ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, फिर उस पर भोगूंगी। मैंने भोगूंगा। और ऐसे जिन लाखों केस हैं और हजारों मेरी आंखों के सामने के हैं जो सॉल्व किए हैं जी और ये समस्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करे हुए है। और ये सब है खईस के कारण अथवा कुंडली में दोष के कारण। दोष के कारण। मतलब एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ ये तो खईस और आपने दोष बता दिए कुंडली के, ये दो लक्षण तो हुई गई। ठीक है। तीसरा लक्षण मैंने जो सुन रखा है वो जो हमारे घर के पितृ होते हैं, क्या उनके सुनिए सुनिए, पित्रों में क्या होता है, ये जो प्रेत बाधा है ना, प्रेत बाधा, जी इसे तो आप रोक सकते हो नॉर्मली ओझाओं के द्वारा। हो सकता है कि भाई आप जरा सा पितरों को भोग दे दो, हो सकता है वो प्रसन्न हो जाएं। खईस में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या गुरुजी पितृ भी ऐसा नहीं, पितृ यदि रूठे हुए हैं तो पुत्र प्राप्ति में व्यवधान होता है, अच्छा यानी कि वो वंश आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए तो कह रहा हूं वो कुंडली में जो दोष होता है ना, जी वो अमृत ने थोड़ा समझा नहीं, वो होता है पितृदोष। जी जो कुंडली में दोष होता है ना, उसे कहते हैं पितृदोष। और वो पितृदोष के ही कारण आपको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरुदेव आपने समस्या ही बताई सौदे में, और इसका बचाव सीधा सीधा भाई श्रेष्ठ तांत्रिकों के पास जाके मिलो या श्रेष्ठ गुरुओं से जाके संपर्क करें। भाई इस चीज का तो निवारण एक श्रेष्ठ तांत्रिक या श्रेष्ठ गुरु ही आपको दे सकता है। गुरुदेव जैसा कोई गरीब भी होता है, हाँ हाँ जिसकी वो नहीं कर पा रहा, वो अपना हाँ, पैसा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तांत्रिक हमारा चैनल इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि निस्वार्थ है, सेवार्थ है, सिर्फ कुछ नहीं। गुरुदेव हमारे चैनल का तो हो गया जैसा कोई पास का है, अब हमारे भाई चैनल देखो का ऐसे बहुत तो बड़ा कुरीतियां वो- फैली हुई हैं, उन्हीं के लिए तो आपने चैनल बनाया है। जी नहीं? जी जी गुरुदेव, इस समय वही मैं समाधान पूछना चाह रहा था इस इस पे। समय जो आपके चैनल पे से जो नंबर वायलेंट हुआ है और उस पे तमाम मुंबई, बिहार, मद्रास, केरला, ये यहां से जो आपको कॉलें आ रही हैं, वो इसी कारण तो आ रही हैं, जी गुरुदेव इसी कारण तो आ रही हैं। आपको चैलेंज है, यदि किसी ने भी किसी से भी एक पैसे की दरकार की गई हो तो कमेंट्स करके खूब इसे सब लोगों को बताए। किसी से 1 रुपए की दरकार नहीं है। हाँ, हमारी संस्था जो है, यानी कि जो हमारा चैनल है, उस पे हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है, अभी ऐसा कह रहे नहीं है लेकिन ऐसा कुछ सोचा है कि हम कुछ जो गरीब तबके के कुछ लोग हैं या जानवर हैं जिनकी सेवा नहीं हो पाती, हम उस तरीके की कुछ सेवा याद करने की सोच रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने हमें बताया है। तो उसके लिए स्वागत है किसी का भी, लेकिन निस्वार्थ और
अपनी स्वेच्छा से जो व्यक्ति कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, उसका स्वागत है। किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा चैनल फुल्ली निस्वार्थ है। हम अपनी याद से यदि किसी को भी इस तरीके की समस्याएं, वो कॉल करे, जितना मुझसे हो सकता है वो मैं अपने तरीके से करूंगा और उस तक वो सेवा पहुंचाऊंगा। बस यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत आपका आयुष्मान। जय हो गुरुदेव आपकी। बहुत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता की। जय माता दी, जय श्री राधे। चरण छू गुरुदेव। आयुष्मान।